सारा नु जय मसीह दी। जय मसीह दी। प्रभु का धन्यवाद हो। आज की संडे सभा में सबका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ छुटकारे के बारे में। यहोशू की किताब अध्याय 2 से हम लोग बात करेंगे। छुटकारे के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। सबको मिल गया? नहीं तो यहाँ पर स्क्रीन पर चल रहा है हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश। मेरी आवाज आ रही है ना पीछे? क्लियर है ना? ओके। आइए छोटी प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं समय के लिए, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते हैं, सारे समय को तेरे हाथ में देते हैं। प्रभु आप हमारी मदद करें, सहायता करें परमेश्वर की। हम तेरे नाम में बढ़ते जाएं प्रभु जी, तेरी महिमा कर सके प्रभु जी, स्तुति कर सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके। ओके, वचन के अंदावा तब नूह के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शमीत से चुपके से भेज दिया और उसने कहा, जाकर उस देश में यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई इजरायली हमारे देश का भेद लेने यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास ये कहला भेजा, जो पुरुष तेरे पास यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने आए हैं। ओके। उस औरत ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो है, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। ओके, तो यहाँ पर कहानी क्या चल रही है? अभी निर्गमन की किताब में हम देखते हैं कि मूसा ने इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकलने के लिए उनकी अगुवाई की। ओके, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार देखे, विपत्तियां देखी। तो यहाँ पर अभी मूसा की मृत्यु हो चुकी है और यहोशू को अगला अगुवा बनाया गया है। ओके, यहोशू को अगला अगुवा बनाया गया है उनकी अगुवाई के लिए। तो यहाँ पर यहोशू अपने 2 भेदियों को भेजता है कि तुम एक यरीहो नाम का जो देश है वहां पर जाओ, वहां पर जो शहर है, जगह है, वहां पर जाओ, देखो कि वहां के लोग कैसे हैं। तो वहां पर 2 भेदिए जाते हैं। वहां पर एक राहाब स्त्री रहती है। अब राहाब जो है ना, ये नाम बड़ा महत्वपूर्ण है बाइबल में, क्योंकि राहाब एक अन्य जाति से बिलोंग करने वाली स्त्री है जो कि वेश्या का काम करती थी। वेश्या का काम करती थी। पर जब उसके पास वो दोनों भेदिए आते हैं तो उनको छुपा लेती है। और जब राजा के लोग पूछते हैं कि वहां पर जो भेदिए आए हैं हमें दे दे, तो वो कहती है मेरे पास लोग आए तो थे पर मैं उनको नहीं जानती। तो उसने झूठ बोला उन लोगों से, क्योंकि वो लोग उनको मारना चाहते थे, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग थे। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं इन 4-5 वचनों में ही। पहला ये कि परमेश्वर हमें हर एक परिस्थिति में बचाता है। तो सबसे पहले तो परमेश्वर ने अपने भेदियों को बचाया उस औरत के द्वारा, और दूसरा उस औरत के द्वारा बचाया गया जो अन्य जाति से थी। हालेलुया। नींद हो गया? बोलो सारे जने हालेलुया हालेलुया। ओके, तो यहाँ पर बचाया गया उस स्त्री के द्वारा जो अन्य जाति से थी। ये इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि यही वो स्त्री थी जिसका नाम यीशु मसीह की वंशावली में मत्ती की अंजील अध्याय 1 में उसका नाम देखते हैं हम।
तो उस औरत के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के कारण एक ज्यादा अनुग्रह दिया गया, एक अलग ही प्रकार का अनुग्रह दिया गया। और यीशु मसीह की देखो, उस स्त्री का विश्वास देखो कि उस औरत का नाम यीशु मसीह की वंशावली में आ गया। ओके, तो वो कहती है कि मेरे पास आए तो थे पर मैं उनको नहीं जानती। अब कई लोग सोचते हैं, जो मसीह का विरोध करते हैं, वो कई लोग पता क्या सोचते हैं कि परमेश्वर को अगर उस औरत ने झूठ ना बोला होता तो शायद वो अपने भेदियों को नहीं बचा सकता था। पर नहीं, परमेश्वर अगर वो औरत नहीं भी बताती तो भी परमेश्वर बचाने की क्षमता रखता है। पर यहाँ पर परमेश्वर हमें कुछ बताना चाहता है कि छुटकारा, सबसे पहले तो छुटकारा उनकी कैद में आने से परमेश्वर ने उनको बचाया। दूसरा छुटकारा परमेश्वर इसमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि परमेश्वर अन्य जातियों में, जहाँ पर सारे के सारे लोग विरोधी होते हैं, अगर वहाँ पर परमेश्वर के पीछे चलने वाला, उस पर विश्वास करने वाला एक भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो हमें परमेश्वर उसको भी बचाने की योजना रखता है। आगे हम देखेंगे कि जब यरीहो के ऊपर युद्ध करते हैं, हमला किया जाता, तो कैसे वो पूरा परिवार जो रहाब थी औरत, उसके द्वारा बचाए जाती हैं। रहाब या नहीं स्त्री का नाम, ओके हाँ ठीक है, वो बचाई जाती है। तो उस औरत ने उनको छुड़ाया और परमेश्वर उसको छुड़ाएगा, और सिर्फ उस स्त्री को ही नहीं छुड़ाएगा बल्कि उसके घराने को भी बचाएगा। लास्ट टाइम हम प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 31-31 में पढ़ते हैं ना कि तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। तो यहाँ पर हम छुटकारे की बात देखेंगे। अब देखो, चारे पास युद्ध के हालात है, लड़ाई है, झगड़ा है, तो परमेश्वर ने अपने दो भेदियों को बचाया और एक योजना तैयार की उस स्त्री को बचाने की, और यीशु मसीह की वंशावली में, इतिहास में उसका नाम रखने की परमेश्वर ने यहाँ पर योजना बनाई है। तो आगे 5 अध्याय में देखते हैं। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगे तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं था कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें पकड़ोगे। 6 उसने घर की छत पर चढ़ाई सनई की लकड़ियों को नीचे छिपा दिया जो उसने छत पर सजा रखी थी। 7 में वे पुरुष जर्दन का मार्ग लेकर उसकी खोज में घाट तक चले गए। ज्यों ही उसको खोजने वाले फाटक से निकले त्यों ही फाटक बंद कर दिया गया। ये लौटने ना पाए कि वह स्त्री छत पर उसके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा तुम लोगों को ये देश दिया है और तुम्हारा दया हम लोगों के मन में समाया है। इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। ओके, घबरा रहे हैं। 10 वचन से, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलते समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया था। तुम लोगों ने सिहोन को, ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोदियों को, दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। 11 में ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी से जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के आकाश के नीचे और पृथ्वी का परमेश्वर है। मैं सोचता हूँ कि एक स्त्री पर में एक अन्य जाति से स्त्री, वो कभी उसके पास बाइबल नहीं है, उसने परमेश्वर के बारे में सुना है। याद रखो, अभी तक बाइबल लिखी भी नहीं गई, पर जो परमेश्वर ने इजरायलियों के जीवन में चमत्कार किए थे, जैसे लाल समुद्र की घटना, कैसे राजाओं जो उसके विरोधी थे, कैसे परमेश्वर ने इजरायली लोगों को जीत दिलाई, तो ये सारी बातें वो स्त्री जानती थी, वो परमेश्वर की महिमा करती थी।
तो यहाँ पर एक बात आती है, इब्रानी की किताब अध्याय 11 वचन 6 में के विश्वास, इब्रानी की किताब अध्याय 11 वचन 1 में लिखा है कि विश्वास देखी वस्तु का नहीं, अनदेखी वस्तुओं का होता है। तो वो स्त्री के बारे में हम विश्वास के बारे में देखते हैं कि कैसे उसने अनदेखा विश्वास किया, और यहाँ पर वो वचन भी लागू होता है इस औरत के जीवन से कि रोमन की किताब अध्याय 10 वचन 17 में कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो उसने सिर्फ परमेश्वर का नाम सुना था, उसके चमत्कार सुने थे, पर कभी मिली नहीं थी, देखा नहीं। आज हम कहते हैं कि हम मसीही हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या हमारा विश्वास उस राहाब की तरह है? क्या जो डर, एक जहां पर जो डर शब्द ना एक्चुअली में वो एक आदर का है। जैसे बच्चे माता पिता से डरते नहीं है, उनके आदर में वो झुकते हैं, उनसे ठीक है उसके अधीन में रहते हैं, आदर के अधीन में रहते हैं। एक अच्छी पत्नी डर की वजह से अपने पति के अधीन में नहीं रहती, बल्कि एक आदर की वजह से अधीन में रहती है। तो यहाँ पर आदर है, वो स्त्री परमेश्वर का आदर करती थी और उसका विश्वास था, और वही विश्वास उसका वंशावली में उसका नाम आ गया। तो सोचो, जब परमेश्वर, जहां पर कोई उसकी आराधना करने वाला नहीं है, किसी के साथ संगति करने वाला नहीं है, और वो बुरा काम करती थी, फिर भी वो परमेश्वर की आराधना करती थी, तो परमेश्वर जब उनको बचा सकता है। आज तो हमारे पास बाइबल है, प्रार्थना है, चर्च है, पास्टर है, सारी चीजें अवेलेबल है। हमारा विश्वास कहाँ है? हमारा विश्वास तो कहीं ज्यादा उनसे होना चाहिए, पर हम लोग कहाँ बिजी है? हमारा विश्वास किन चीजों पर है? हमारे जीवन में छोटी सी समस्या आती है, हम परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं। धन्य है वो व्यक्ति। धन्य का ग्रीक में, हिब्रू में मतलब होता है ब्लेस्ड है वो व्यक्ति, आशीषित है वो व्यक्ति। तो धन्य है हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। ओके, तो वो इसकी प्रशंसा करती है परमेश्वर की, कैसे उसने किया। तो आज हमारे पास पूरी बाइबल है, हमें परमेश्वर का कितना आदर करना चाहिए, कितना रिस्पेक्ट करना चाहिए उसकी। क्योंकि वो स्त्री भविष्य नहीं जानती थी, आज तो हमें भविष्य भी पता है कि इजराइल का क्या होगा, दुनिया का अंत कैसे होगा। एक एक बात हमें पता है कि इजराइल को 10 देश घेरेंगे। इजराइल जो है अपने घुटनों पर जब आएगा, पूरी का पूरा देश घुटनों पर अपने घुटने टेकेगा, तब परमेश्वर स्वर्ग से उतरेंगे, सिय्योन पर्वत पर एक शब्द बोलेंगे, सब उसके दुश्मन खत्म हो जाएंगे। कितनी नॉलेज है हमें, पर ये बात इजरायली लोग नहीं जानते। तो आज हमें परमेश्वर का कितना आदर करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर वो उसकी प्रशंसा करती है, लोगों से कहती है कि परमेश्वर की वो अपने दिल की भड़ास निकाल रही है। क्या हम जब किसी से मिलते हैं तो क्या बातें करते हैं परमेश्वर के बारे में? इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। ओके, तो 12 में, अब मैंने तुम पर दया की है, इसलिए तुम मुझे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे। इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है सभी को जीवित रख छोड़ोगे, और हम सभी के प्राणों को मरने से बचाओगी। 14, तब उन पुरुषों ने कहा, यदि तू हमारी इस किसी बात पर प्रकट ना करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और यहोवा हमको यह देश देगा, तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। तब रहाब, जिसका घर शहर पनाह पर बना हुआ था, वहां रहती थी। उसने खिड़की से रस्सी के बल उतार कर उन्हें नगर से बाहर कर दिया। उसने उनसे कहा, जो शपथ तूने हमें खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सॉरी, एक वचन हो गया। ओके, वचन 16, और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा ना हो कि खोजने वाले तुम्हें पाएं।
इसलिए जब तुम्हारे खोजने वाले लौट ना आए तब तक अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। उन्होंने उससे कहा, जो शब्द तूने हमसे खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब लोग इस देश में आएंगे तब खिड़की से सूत हमको उतारा है, उसमें लाल रंग की सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता, भाई बहनों, अपने पिता के घराने के इसी घर में अपने पास इकट्ठे कर रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी पर पड़ेगा, हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े तो उसके खून का दोष हमारे सिर पड़ेगा। तो जब भेदिए चले जाते, जो राजा के लोग थे भेदियों को पकड़ने आए थे, वो चले जाते हैं तो वो कहती है कि परमेश्वर ने क्या हमारे साथ किया। तो वो उनको क्या करती है, नीचे उतारने बोलते कि तुम लोग यहाँ से, क्योंकि उसका जो घर था ना, जो युद्ध से मतलब एक दीवार के ऊपर था, बिल्कुल एंड पे था उसका, कि उसके बाद शहर से बाहर, शहर के किनारे पर था ओके उसका घर। तो उसने उनको बोला कि आप इस सीढ़ी से नीचे उतर जाओ। पर जाने से पहले उसने कहा कि तुम लोग मुझसे ये वादा करो कि जब आप लोग हमारे देश पर हमला करोगे तो आप मेरे और मेरे पिता के घराने को, मेरे भाई बहनों को, रिश्तेदारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है उस खुदा के नाम से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जहां से तू हमें उतरने को बोल रही है इस खिड़की के ऊपर तू एक सूत की लाल रस्सी बांध देना। सोचो, रस्सी तो किसी भी कलर की बांध सकते थे, पर वहां पर उन्होंने लाल रंग ही क्यों बोला? क्योंकि वो एक आत्मिक तौर पर चिन्ह है हमारे लिए। लाल रंग लाल लहू को दर्शाता है कि लाल रंग की डोरी की वजह से तुम लोग बचाए जाओगे। पता है, जब निर्गमन की किताब में 10वीं विपत्ति आई थी तो वहां पर भी जिसके घर के ऊपर लाल लहू लगा हुआ था, उनके पहलौठे, उनके पहले बच्चे बचाए गए, जानवरों तक के। तो ये एक चिन्ह है कि हम अपने कामों के द्वारा स्वर्ग में नहीं जा सकते, हमारे अच्छे काम हमें नहीं बचा सकते, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम लोग बचाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर उनका छुटकारा सिर्फ बाहरी तौर पर ही नहीं था, आत्मिक तौर पर भी छुटकारा था जब उसको बचाया गया, उसके परिवार को बचाया गया। तो उन्होंने कहा कि अगर तेरा परिवार इकट्ठा होगा, भेदियों ने कहा तेरा परिवार इकट्ठा होगा, घर में हैगा उसको हम कुछ नहीं करेंगे, अगर घर के बाहर हुआ तो वो अपनी मौत का खुद जिम्मेवार होगा। तो ये चीज़ एक चर्च के विषय में भी अच्छी सीख मिलती है हमें कि जब हम चर्च में रहते हैं तो शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता, जब हम एक संगति में रहते हैं। तो इसलिए चर्च में रहना बहुत जरूरी है। घर में भी जब हम परिवार के मेंबर के साथ संगति, प्रार्थना करना, इकट्ठे होकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। कल मेरे पास एक फ़ोन आया आसाम से। कुछ साल पहले एक चर्च में ना मतलब एक पति पत्नी आए, वो प्रभु को नहीं मानते थे, हिंदू फैमिली से वो लोग आए थे, तो कैथलिक चर्च में थे। तो वहाँ पर उसकी वाइफ को ना गूंगी दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा था। तो 2 घंटे 3 घंटे उन्होंने प्रार्थना किया, कुछ नहीं हुआ, पास्टर तो अपना काम करके चले गए। तो प्रार्थना की टीम बेचारी दिमाग खराब हो गया, उन्होंने कहा 2-3 घंटे प्रार्थना कर रहे, वो दुष्ट आत्मा निकल नहीं रहा था। तो वहाँ से एक लेडी ने मुझे कॉल किया, 2017 की बात कर रहा हूँ ये मैं। तो वहाँ पर कॉल किया, तो प्रभु का धन्यवाद, वीडियो कॉल पर जब प्रार्थना किया, पानी पर प्रार्थना करके उसको पिलाया गया, तो थोड़े ही समय में जो उसके लेडी के अंदर गूंगी दुष्ट आत्मा थी जो चिल्ला रही थी, बाद में वो खुशी के साथ वो उद्धार पाया, उसने तौबा किया, उद्धार पाया और वो चले गए। मुझे नहीं पता आज वो कहाँ है। तो उसके बाद वो पूरे का पूरा गांव उद्धार पाया। बहुत सारे लोग आज मुझसे बात करने लगे। आज वहाँ कम से कम आसाम से 450 परिवार हैं, लोग हैं जो बात करते हैं। तो उसी लेडी ने जो फ़ोन किया था, आज मुझे फ़ोन किया कि यहाँ पर घर में एक फैमिली है, आप उनके लिए प्रार्थना करो। तो पूरा परिवार, मैंने कहा अपने घर में इकट्ठा कर लो सारे परिवार को। तो 5-6 जन थे, सब ने तौबा किया।
तो ये चीज जरूरी है कि इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा सबके लिए मैं एक एक करके क्या प्रार्थना करता रहूंगा। आप फोन को स्पीकर पर लगाओ, मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद, उसमें वहां पर लेडी बीमार थी, उसके लिए प्रार्थना किया, उसके साथ ही पूरे परिवार ने तौबा की। कई सालों के बाद उस लेडी ने फोन की। तो जब हम इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर कार्य करता है। तो वचन 21 में उसने कहा तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए, और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की से बांध दिया। तो लाल रंग जो दिखाता है कि यीशु मसीह का लहू ही हमें बचा सकता है। वो हमारे पापों के लिए धरती पर आया, मारा गया, गाड़ा गया और 30 दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। ओके, वे जाकर 22 वचन, वे जाकर पहाड़ तक पहुंचे और वहां खोजने वाले को लौटने तक 3 दिन तक वहां रहे, और खोजने वाले उसको सारे मार्ग में ढूंढते रहे और कहीं ना पाए। तो परमेश्वर ने सिर्फ वही नहीं बचाया उनको, परमेश्वर ने वहां भी बचाया जब वो 3 दिन तक छुपे रहे। तो हमारे जीवन में याद रखो, परमेश्वर बचाने वाला। लास्ट संडे भी मैं बात कर रहा था ना योना नबी का, कि परमेश्वर की दया, वो हमेशा बचाने की कोशिश में रहता है। याद रखो, परमेश्वर, बाइबल साफ कहती है कि परमेश्वर चाहे तो आज पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, पर हमारी प्रार्थना की वजह से, अनुग्रह की वजह से परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पैदा होने दे रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बचाए जा सके और परमेश्वर हमारे साथ संगति करे। तो 3 दिन तक उनको बचाया परमेश्वर, भेदियों को 2 बार। तब दोनों पुरुषों पहाड़ से उतरे, पार जाकर नूह के पुत्र यहोशू के पास पहुंचकर जो कुछ उन पर था बीता था उसको वर्णन किया। और यहोशू ने कहा, निस्संदेह यहोवा वह सारे देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। तो जब वो 2 भेदिए जो थे वापस आए, ओके, तो उन्होंने पूरा बताया, रहाब के बारे में बताया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि जब हम कहीं पर जाते हैं, हमारे साथ कुछ होता है, उसकी गवाही देना बहुत जरूरी है। इससे हमारा विश्वास बढ़ता है। पर गवाही का मतलब ये नहीं है कि मेरी चाय अच्छी नहीं बन रही थी, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, चाय अच्छी बन गई, है ना। कुछ ऐसी गवाही देनी है जिससे सचमुच का हमें इनकरेजमेंट मिले। तो वो आते हैं और पूरा हाल बताते हैं। तो यहोशू जो अगुआ है वो जानता है, और हम देखते हैं आने वाले अध्यायों में कि जब यहोशू उस देश पर, यरीहो पर, ये कहानी पता है कि कोई छोटा मोटा वो नहीं मिला था, उन्होंने कोई हथियार नहीं चलाया था। जब यरीहो को लिया था तो उन्होंने 7 दिन में एक चक्कर मारा, और 7वें दिन में 7वां जब चक्कर मारा सिर्फ साइलेंट रहते हुए, तो दीवार अपने आप ढह गई, और रहाब का परिवार जो जिस पर डोरी बंधी हुई थी वो बचाया गया। और आज भी वो लोग उनके साथ मिलकर रहते हैं, और रहाब का नाम यीशु मसीह की वंशावली में आया। हालेलुया। तो आज मैं वही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें छुटकारा देते हैं। हो सकता है आज हम परेशानियों में है, चिंताओं में, जैसे अभी आप लोग आए, देखा हम लोग किस हालात में थे, है ना। पानी की कमी चल रही है, तो 2 घंटे से पानी के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। पर इन हालातों में भी प्रभु का हमें धन्यवाद करना है। हमारा विश्वास अय्यूब की तरह होना चाहिए। उसका सब कुछ लुट गया, बच्चे मर गए, धन सब चले गया, दौलत चली गई, जानवर मर गए, है ना। उसके शरीर को भी शैतान ने छल्ली कर दिया। वो स्कॉलर मानते हैं कि वो 8-10 महीने कचरे के ढेर में बैठा रहा। उसके लहू से जो उसके शरीर से जो जख्म बहते थे ना, कुत्ते उसके लहू को चाटते थे, इतनी उसकी बुरी हालत होगी। पर फिर भी उसने परमेश्वर के प्रति वो विश्वास जोगे रहा, और अंत में अध्याय 46 में परमेश्वर ने सब कुछ उसको डबल दिया। ओके, तो आज हमें बने रहना है कि परमेश्वर हमें छुटकारा देना चाहता है। हमारा छुटकारा आत्मिक तौर पर तो हो गया है। ओके, याद रखो, जब भी हम धरती पर आंखें बंद करेंगे, सीधे स्वर्ग में खोलेंगे। पर परमेश्वर रोज हमारा छुटकारा छोटी छोटी चीजों में भी करना चाहता है। बस हमें रहाब की तरह विश्वास रखना है। ओके,
तो इन बातों से प्रभु आप सबको वचनों से आशीष करें। प्रभु धन्यवाद करते समय के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी हमने मैसेज को सुना हम रहाब की तरह प्रभु जी विश्वासियों पे बने रहे और हमें सचमुच आप बचाते हो। प्रार्थना करता हूँ प्रभु हम पूरा हफ्ते इस वचनों पर मनन कर सकें, तेरी महिमा कर सके प्रभु। जैसे हमारी भी रोज गवाहियाँ हो प्रभु जी कि हम भी लोगों के प्राणों को बचाने वाले बने। पूरा हफ्ता आप हमें संभाल के रखना, सभी लोगों को सही सलामत लेके जाना घर में प्रभु। प्रार्थना करता हूँ पानी की जो समस्या आ रही है, घरों की समस्या जो आ रही है प्रभु, गर्मी की जो समस्या है, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सारी समस्या दूर हो जाए और तेरे बड़े नाम की महिमा। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।